नमस्कार साथियों, भारतीय इतिहास के सबसे दुखद घटनाओं में से एक घटना 31 अक्टूबर 1984 को घटती है, जिसमें देश के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by two of her own bodyguards. यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि इसके बाद सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली जाती है और देश के सामाजिक स्ट्रक्चर को गहरा शोक पहुंचता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि अचानक इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है? आइए डिटेल में समझते हैं। जब जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू होता है, जो कि इंडियन आर्मी का बिगेस्ट ऑपरेशन होता है, जो 1 से 8 जून के बीच अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में किया जाता है, जिसमें खालिस्तान आंदोलन का नेता जनरल सिंह भिंडरावाला और उसके समर्थकों ने गोल्डन टेम्पल को अपना सेंटर बनाए रहते हैं, जो सेपरेट सिख नेशन की डिमांड कर रहे थे। हालांकि इंदिरा गांधी ने इन आतंकियों को निकालने के लिए ही सेना भेजती है। इस ऑपरेशन से देश को काफी लॉस होता है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा, इस ऑपरेशन में 83 सोल्जर एंड 492 सिविलियन मारे जाते हैं। इस ऑपरेशन से सिख कम्युनिटी में गहरा रोष पहुंचता है, क्योंकि उनके सबसे पवित्र स्थान को नुकसान पहुंचता है। जब 30 अक्टूबर को इंदिरा गांधी उड़ीसा से दिल्ली पहुंचती है, तो उनको सलाह दी जाती है कि अपना अगले दिन का सभी प्रोग्राम रद्द कर दें। लेकिन इससे एक दिन पहले भुवनेश्वर के सभा में इंदिरा गांधी कहती हैं कि मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि लेकिन उनकी भविष्यवाणी अगले ही दिन सच हो जाती है और जब 31 अक्टूबर 1984 के सुबह 9:20 पर इंदिरा गांधी अपने आवास सफदरजंग रोड से अखबार रोड कार्यालय पीटर उस्तिनोव से मिलने जा रही थी, जो उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। जब वह अपने बगीचे से गुजरती हैं, तो गेट पर तैनात 2 सिख सिक्योरिटी गार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने अचानक उन पर हमला कर देते हैं और उसके बाद बेअंत सिंह ने अपनी पहली 38 रिवॉल्वर से 3 गोली इंदिरा गांधी के पेट में मारता है और वह जब नीचे गिरती है, तो सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन सब मशीन गन से 30 राउंड फायर करता है और कुल मिलाकर 33 गोली मारी जाती है, जिसमें 30 गोली इंदिरा गांधी को लगती है। लेकिन गोली मारने के बाद दोनों मर्डरर ने अपना हथियार नीचे गिरा दिया और खुद को सरेंडर कर देते। बेअंत सिंह को तुरंत दूसरे पुलिसकर्मी ने गोली मार देता है, बट सतवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन हत्यारों का मेन रीजन ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना होता है। उन सभी का मानना था कि इंदिरा गांधी ने सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थान को अपमानित किया है। लेकिन इंदिरा गांधी के मर्डर के तुरंत बाद 1 नवंबर 1984 से एंटी सिख राइट शुरू हो जाता है। ये दंगे मेनली दिल्ली में होता है, लेकिन अदर स्टेट में भी फैलने लगता है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा, केवल दिल्ली में 2800 और पूरे देश में 3350 सिख मारे जाते हैं और लगभग 20,000 सिख दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। 4 नवंबर 1984 के दिन राजघाट के पास इंदिरा गांधी का दाह संस्कार किया जाता है और उस स्थान को शक्ति स्थल नाम दिया जाता है। हालांकि उनकी याद में इंदिरा गांधी पार्क भी बनवाया गया। लेकिन यह घटना इंडियन हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर है, जिसने दिखाया कि धार्मिक कट्टरता कैसे विनाश का कारण बन सकता है। इंदिरा गांधी का मर्डर और उसके बाद के दंगे एक ऐसी त्रासदी थी जिसने हजारों निर्दोष लोगों की जान ले ली। इस घटना से हमें यह लेसन मिलता है कि वायलेंस कभी भी न्याय का साधन नहीं हो सकता। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।